जब भी हम ताजमहल का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, प्यार की, त्याग की और एक ऐसी मोहब्बत की जो अमर हो गई। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी अधूरी हो? इतिहास हमें बताता है कि 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस भव्य इमारत का निर्माण कराया। हजारों कारीगर, सैकड़ों हाथ और करीब 22 साल की मेहनत, और फिर दुनिया के सामने आया एक ऐसा स्मारक जिसे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी कहा गया। लेकिन इतिहास जितना दिखता है, क्या सच में उतना ही है? कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का दावा है कि ताजमहल असल में एक मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। उनके अनुसार ताजमहल की वास्तुकला में ऐसे कई संकेत हैं जो किसी इस्लामिक इमारत से मेल नहीं खाते। कमल के फूल, घंटी जैसी आकृतियाँ और मंदिरों में पाए जाने वाले कलश। तो सवाल उठता है, अगर ये मकबरा है तो इसमें मंदिर जैसी बनावट क्यों? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे 22 ऐसे कमरे हैं जो आज भी बंद हैं। इन कमरों में ना किसी आम इंसान को जाने दिया जाता है, ना ही इन्हें खोला जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि इन कमरों के अंदर ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं जो एक मंदिर की ओर इशारा करती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो इन दरवाजों को खोला क्यों नहीं जाता? इतिहास में एक और रहस्यमयी बात सामने आती है। एक पत्र जो औरंगजेब ने शाहजहां को लिखा था, जिसमें उसने कहा कि इस इमारत में कई जगह से पानी रिस रहा है। अब सोचिए, अगर ये इमारत नई बनी थी तो इतनी जल्दी इसमें खराबी कैसे आने लगी? हालांकि कई वैज्ञानिक और इतिहासकार इन सभी दावों को सिर्फ एक मिथक मानते हैं। उनके अनुसार ताजमहल पूरी तरह मुगल काल की एक उत्कृष्ट रचना है। लेकिन इतने सारे सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। क्या ताजमहल सच में सिर्फ एक मकबरा है या फिर एक ऐसा सच जिसे हमसे छुपाया जा रहा है? और अगर वो 22 दरवाजे कभी खुल गए तो क्या हम उस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं, सच क्या है, मंदिर या मकबरा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।